व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये है हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट और बेस्ट 5 के सेगमेंट में आज हमने जिस तरह आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया में बहुत बुराई है, जब हम बुराई की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये दुनिया आज तक बची हुई इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं और उन अच्छे लोगों की वजह से हम लोग को जो एडवांटेजेस मिलते हैं, हम लोग की ज़िंदगी जितनी आसान और स्मूथ होती है, हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए। बट इन द फर्स्ट प्लेस हमें जानना चाहिए कि वो अच्छे लोग कौन हैं। और जब हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं कि वो सिर्फ लोगों के भले और भले और भले के लिए काम करते हैं, अपने किसी इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते, तो उसमें अमन फाउंडेशन का नाम जो है वो बहुत टॉप पे आता है। आज अमन फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ ऑपरेशंस डॉक्टर सईद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सही। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं अमन फाउंडेशन जो है, हम लोग जब भी अमन फाउंडेशन का सोचते हैं तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि इट्स अ ब्लेसिंग, यू नो, इट्स अ ब्लेसिंग। तो आप सबसे पहले अमन फाउंडेशन के जो मिशंस हैं वो बताइए। देखिए जी, अमन फाउंडेशन आफ्टर इट्स इनिशियल थॉट्स एंड इंसेप्शन स्टार्टेड इन 2009। जनवरी 2009 से प्रोजेक्ट शुरू हुए। जो 3 मेन एरियाज जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे थे उनमें न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन, क्योंकि ख्याल ये था कि ये 3 वो एरियाज़ हैं जिसमें इस मुल्क में, इस शहर के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की और समथिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। तो सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट अमन घर के नाम से शुरू हुआ, जिसमें लो लाइंग एरियाज़ जो बिल्कुल पुअर एरियाज़ हैं, जैसे खुदा की बस्ती है और दूसरे इस किस्म के एरियाज़, उसमें स्कूल के बच्चों को खाना देना वाज द फर्स्ट मिशन, फॉर द फर्स्ट टास्क ऑफ अमन फाउंडेशन दैट वी अंडरटुक। और तकरीबन लगभग 1200 बच्चों से शुरू करके इस वक्त तकरीबन 2000 बच्चों को 2 टाइम का खाना दिया जाता है। उसके लिए शर्त यह कि वो स्कूल आएँ। तो उसको कंपेयर, अच्छा, जो खाना तैयार किया जाता है वो भी आलमी मेयार के मुताबिक, बैन अल-अक़वामी मेयार के मुताबिक, और उसके अंदर टॉप क्लास के न्यूट्रिशनिस्ट की इनपुट भी शामिल होती है। अच्छा, मतलब पूरी डाइटरी नीड्स को जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। लाइक मैं आपको बताऊं कि जो रोटी बनती है वो सिंपल आटा नहीं होता, उसमें जौ भी शामिल किया जाता है, उसमें बाजरा भी होता है। आई मीन जो उस उम्र के बच्चों की ज़रूरियात हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया जाता है। और उसका अब 3 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को चलते हुए। उसका बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। जिन स्कूलों में हम खाना देते हैं उनके बच्चों की सेहत और दूसरे बच्चों की सेहत में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ था, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का हेल्थ प्रोजेक्ट के अंदर जी, अमन हेल्थ। अमन हेल्थ केम इनटू बीइंग क्वाइट रिसेंटली, लेकिन उस वक्त जो फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज था, एम्बुलेंस सर्विस जी, जो अभी भी हमें बहुत एक डिफरेंट और एक बड़ी अच्छी और ऐसा लगता है कि वेल इक्विप्ड जो है एम्बुलेंसेज हमें जो रोड पे नजर आती हैं वो येलो वाली जी, एग्जैक्टली। हमारी एम्बुलेंस शुरू से ही मशहूर हुई पीली एम्बुलेंस के नाम से। येलो एम्बुलेंसेज उस वक्त शुरू में हमने ना उसके ऊपर कोई लोगो थे, ना कोई कॉल, आई मीन देयर वाज जस्ट अ कॉल नंबर। एग्जैक्टली, कुछ नहीं था कि क्या है। एक एम्बुलेंस लिखा हुआ 11112626 जो कि हमारा कॉल नंबर है। तो वहाँ से शुरू हुआ, स्टार्टेड ऑफ वेरी ग्रेजुअली। शहर के 3 इलाकों में स्टेशन खोल के 20 एम्बुलेंसेज से शुरू किया। आज माशाल्लाह हम शहर के हर हिस्से में मौजूद हैं और 100 एम्बुलेंसेज काम कर रही हैं। 9 स्टेशन हैं, हब चौकी से लेके घगर फाटक तक और नॉर्थ कराची से लेके आप समझ लीजिए कि बिल्कुल साहिल समंदर तक, डिफेंस तक। जी, डिफेंस से भी आगे जी, क्लिफ्टन चले जो पुअर एरियाज हैं उसमें आप चले जाएं तो सब जगहों पे हम मौजूद हैं। ऐसी जगहों से हम सर्विस दे रहे हैं जहाँ पे दूसरी सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ से हम एम्बुलेंसेज लोगों को लेके जाते हैं। और हमने अपने जो तमाम मेयार रखे हुए हैं वो सब बैनुल-अक़वामी हिसाब के मुताबिक। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल है, हम इस पे और बात करते हैं। कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग वंस अगेन। बहुत ही आपने शो को इतना मसरूफ कर दिया
कि बस लोग एक एक बात के पीछे पड़ रहे थे। Exactly. अच्छा, ये अमन फाउंडेशन हाँ जी। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल। और बहुत टॉप की है और बहुत बड़े फंड है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कह रहे हैं हम खाना खिला रहे हैं, लेकिन जो आलमगीर वेलफेयर या दूसरे ऐसा कहीं इनका वो नहीं लगता। ये कह रहे हैं हमारी 100 एम्बुलेंस है, लेकिन जैसे छिपा एम्बुलेंस से एजी एम्बुलेंस नजर आती है, ऐसी इनकी नजर नहीं आती है। जैसे कह रहे हैं एजुकेशन के तरीके हैं, ऐसे और एजुकेशन की तरह नजर नहीं आती। ये बिल्कुल फॉरेन स्टाइल पे चल रहे, हमारे माहौल के हिसाब से ढल के नहीं चल रहे। और दूसरा ये कि इतने बड़े फंड इनके पास कहाँ से आ रहे, दूसरों के तो जराए पता चलते, इनके जराए पता नहीं चलते। तो इतनी बड़ी फंडिंग अरबों खरबों रुपयों की मैं सुनता हूँ कि अमन फाउंडेशन की है, वो कहाँ से आती है? प्लीज इसमें जरा बात बिल्कुल 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 आपको बताते हैं यूसुफ साहब, बिल्कुल बताते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है जो नज़र आ रही होती है वो हमें पता होता है, ठीक है। अगर हम लोग बिल्कुल लेट नाइट की बात करें, सुबह रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक, हम लोगों को अगर हमें रोड पे कोई एम्बुलेंस सबसे पहले इमरजेंसी कॉल करने पे नजर आएगी तो वो अमन की होगी। जी बिल्कुल। फॉरेन स्टाइल, आई डोंट नो इनसे इनका क्या मुराद था यूसुफ साहब का, बट मैं आप चर्च करता हूँ। देखिए जी, इनकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि हम फॉरेन स्टाइल से काम कर रहे हैं। सही। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप डीप डाउन अंदर जाके देखें, सारे प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, दे आर जस्ट लाइक एनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी। तो उन सब के साथ चलते हैं हम। कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं हो जाता कि जी मुझे पसंद आया तो मैंने कर दिया, आपको पसंद आया तो आपने कर दिया। वी फॉलो सर्टन प्रोसीजर्स एंड वो उन सारों के स्टैंडर्ड्स वही हैं जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं, और इसी वजह से गालिबन उनको लग रहा है कि ये एक फॉरेन स्टाइल से काम कर रहे हैं। बात ये जी कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी दूसरी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वो बहुत अरसे से काम कर रही हैं और बहुत अच्छी सर्विस कराची शहर को दी है। जब एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त आए। बट क्या ये अगर मैं उनसे ये पूछूं कि क्या ये जानते हैं कि कराची का एयरपोर्ट या लाहौर का एयरपोर्ट जो है वो दुनिया के बेतहाशा एयरपोर्ट से बहुत बेहतर है? बिल्कुल है। सो वाई, आई मीन, क्या पाकिस्तान के लोगों का हक नहीं है कि उनको अच्छी चीज़ दी जाए? बिल्कुल। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ उनका हक नहीं है क्या? तो उसी और कॉन्सेप्ट भी अमन फाउंडेशन का यही था कि जो चीज़ दी जाए। अब जो तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है, उन्होंने एजुकेशन की बात की, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ अमन टेक का। अमन टेक इज़ अ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके अंदर वो तमाम ट्रेड्स सिखाई जा रही हैं जो आपके आम लोग लड़के गली मोहल्लों में, कूचों में, सड़कों पे सीखते हैं। एयर कंडीशनिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी है, कंप्यूटर। उसका नुकसान हमें सिर्फ ये होता है कि वो सीख तो बहुत अच्छे जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि मैं ड्राइवर तो बहुत अच्छा हूँ, अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो मुझे कोई भी ड्राइवर की जॉब नहीं देगा, बिकॉज आई एम नॉट अ सर्टिफाइड ड्राइवर। तो हमने सिटी एंड गिल्ड्स, जो कि यूके की एक कंपनी है, एक बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे इनके डिप्लोमास को रिकग्नाइज़ करवाया है। अब आप ये देखिए कि अमन टेक से जो पहला बैच लड़कों का निकला, वो सब के सब को बैरून मुल्क मुलाजमत कन्फर्म हो चुकी है उनकी। वाई? बिकॉज एक तो उनके पास स्किल है, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का एजुकेशन अप्रूव्ड है। जी बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके स्किल्स को पूरी दुनिया मानती है। सड़क पे आप कहीं चले जाएं, जो आप काम कितना भी पाकिस्तान को दूसरे नेगेटिव सेंस में लेके जाएं, हमारे यहाँ का जो स्किल है उसको वाकई में पूरी दुनिया मानती है। एग्जैक्टली जी। आप किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में देख लें, जो पाकिस्तानी जिस तरह जिसको हम लोग कहते हैं ना कि जी 2 नंबर काम करके काम चला लेते हैं और चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, वो दुनिया के बड़े बड़े टेक्नीशियन नहीं कर सकते, बहुत बड़ी सहूलियात के साथ नहीं कर सकते। सो अब अगर इतने अच्छे टैलेंट को एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज डिप्लोमा भी मिल गया तो दुनिया में उसकी कदर ऑटोमेटिकली बनेगी। और मैन पावर इज़ समथिंग विच वी कैन एक्सपोर्ट अ लॉट। और उससे हमें बहुत एक बूम आया था, शायद आप लोगों को याद हो कि एक ज़माने में जब पाकिस्तानी जाना शुरू हुए थे मिडिल ईस्ट के इलाकों में, हाँ, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था हमारी इकोनॉमी पे और कितना बड़ा बूम आया था पाकिस्तान में। तो अब वो कम होता जा रहा है, बिकॉज दुनिया के दूसरे ममालिक जो हैं वो हमसे आगे निकल गए हैं इस मामले में। तो अब अमन फाउंडेशन इज़ डूइंग इट्स बेस्ट कि इसको कुछ थोड़ा सा वापस टिल्ट किया जाए पाकिस्तान के फेवर में। ओके, अच्छा सर, हम जब अमन हेल्थ की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है लोगों का जनरली कि इनकी जो एम्बुलेंसेस हैं दे वेरी एक्सपेंसिव।
जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। देखने में जैसे इन साहब ने भी कहा कि बिल्कुल अच्छा फॉर्म। सर, इसका आंसर जो है हम आपसे एक बहुत डिटेल में लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक ले लें अगर आप परमिशन दें तो। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा जी व्यूअर्स, हम लोग सुबह से जो है वो मल्टीपल टॉपिक्स चल रहे हैं। अब जो है हम लोग बाकायदा अमन हेल्थ पे बात करें और इस पे बात करते रहेंगे। एम्बुलेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है ये भी थोड़ा क्लियर करेंगे, लेकिन हम ले रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर फर्दर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।